हमने आज तक अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार 84 लाख योनियों के बारे में सुना है और उनमें से सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि बताई गई है। और उसमें मनुष्य का कर्तव्य यह है कि उसने धर्माचरण करना चाहिए। इसकी जानकारी गरुड़ पुराण के अनुसार लेकर आपके लिए हाजिर है हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ आर्यवर्त पर। तो मित्रों, हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी से कहा कि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्दबीज और जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्यदी योनियां जरायुज कही जाती है। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त यह योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण है। जीवों के हजारों भेद है। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। 1 पाद, 2 पाद आदि के भेद से भी शरीर की संरचना में भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जिस देश में कृष्णसार नामक मृग रहता है वह धर्मदेश कहलाता है। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वही निवास करते हैं। पंच महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में मनुष्य और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्ष के साधनभूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपने आप को ठग दिया है। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाख की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वह राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में करना चाहता है। और जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद की प्राप्ति करने वाला की अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज होने पर वह ऊर्ध्व गति की कामना करता है। फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त है उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय है। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मीन ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस ये एक विषय के सेवन से मारे जाते हैं। फिर जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है वह इनके द्वारा ऐसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने पिता और माता के अधीन होता है। युवा अवस्था आने पर वह स्त्री का हो जाता है और अंत समय आने पर पुत्र और पुत्र के व्याह मोह में फंस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी आत्मा के अधीन नहीं रहता। लोह और काष्ठ के बने हुए पाश से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदि के मोह पाश से बंधा हुआ व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाता है पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा दुखी हो, वह बारंबार आता है और जाता है। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पाप पुण्य का भागी होता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मट्टी के ढेले की भांति फेंक कर परांगमुख हो जाती है। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किया है वह सर्वत्र उसी को भोगता है। हे पक्षीराज, सूर्यास्त तक जिसने याचक को अपना धन नहीं दे दिया,
तो न जाने प्रातः होने पर उसका वह धन किसका हो जाएगा। पूर्व जन्म के जो थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया गया, श्रेष्ठ द्विजों को दान में नहीं दिया, तो उसका वह धन रटता रहता है कि कौन मेरा भरता होगा। ऐसा विचार कर धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धापूत शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष का प्रदायक है। अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है, प्रचुर धन राशि से नहीं। अत्विचन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत कहा जाता है। हे पक्षी, उसका फल न तो इस लोक में मिलता है और न परलोक में मिलता है। तो इसी प्रकार मनुष्य जाति की श्रेष्ठता और इसका धर्माचरण करना, इसके बारे में श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से जो संवाद किया है वे हमने गरुड़ पुराण से आपके लिए लाया है। इसी प्रकार हम आपके लिए आगे भी धर्म ज्ञान से भरी बातें लाते रहेंगे हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ आर्यव्रत पर। तब तक के लिए धन्यवाद।